धनतेरस हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि इसमें समृद्धि, सौभाग्य, स्वास्थ्य की कामना की जाती है। ये त्योहार दिवाली उत्सव की शुरुआत करता है। इसे कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस का महत्व। धनतेरस जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर होती हैं। मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि दिवाली से भी बड़ा दिन है धनतेरस का महत्व। धनतेरस का पर्व धन शब्द यानी कि धन और तेरस से मनाया जाता है। इसका अर्थ है धन की तेरस, यानी कि इस दिन लोग अपने घरों में धन, समृद्धि, सोना, चांदी, कीमती वस्तुएं और आभूषण खरीदते हैं और डॉक्टर वाय राखी की पोटली भी खरीदते हैं। और किस्मत वालों के घर में पोटली आती है जो आपका भाग्य चमकाएगी। आज पोटली को तिजोरी में रखना है। कैसे, कब, मैं आपको बताऊंगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। भगवान धन्वंतरी वो देवता हैं जो समुद्र मंथन में एक पवित्र कलश लेकर बाहर आए थे और जिन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा दवाइयां, धनवंतरी देवता को आयुर्वेद का दवाइयों का देवता माना जाता है। धनवंतरी की पूजा करी जाती है जो कि चिकित्सा के देवता हैं, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी ने कि इस दिन अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे जिससे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। इसीलिए धनतेरस वाले दिन हमें कलश जरूर खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। धनतेरस वाले दिन आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और घर में धन वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घरों की साफ सफाई करके दीप जलाए जाते हैं। अगर आप अपने घर के लिए लक्ष्मी और गणेश खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस वाले दिन ही खरीदने चाहिए। यम के दीपक का भी महत्व है। धनतेरस वाले दिन मृत्यु के देवता का दीपक विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोगों के घर में बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है जिसे यमराज से प्रार्थना की जाती है कि घर के सदस्यों की आयु लंबी हो, कोई भी अकाल मृत्यु का कारण ना बने। इस परंपरा को यम दीपक के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य व्यापार के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। व्यापार व्यवसाय पे लोग नए खाते, बही खाते, बुक अकाउंट्स, नए काम शुरू करते हैं और माँ लक्ष्मी से आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। बर्तन, आभूषण खरीदे जाते हैं। धनतेरस वाले दिन आप बर्तन, सोना, चांदी, आभूषण खरीदते हैं। परंपरा है, माना जाता है कि धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी का वास पूरे वर्ष रहता है। अगर सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये चीजें खरीदते हैं। धनतेरस वाले दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इनका चित्र भी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ और ज्योतिष में बताया गया है कि अगर धनतेरस वाले दिन आप धन्वंतरी की पूजा करें तो कोई बड़ा रोग या परेशानी आपको तंग नहीं करती। धनतेरस केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद खास दिन है। केवल धनतेरस वाले दिन ही भगवान लक्ष्मी की पूजा। लोग धनतेरस को बस बर्तन खरीदने का दिन समझते हैं कि एक चम्मच खरीद लाओ, एक चावल खरीद लाओ, लेकिन आपको धनतेरस वाले दिन जो सबसे जरूरी चीज खरीदनी है वो है चावल। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है झाड़ू। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो चांदी का सिक्का। और लक्ष्मी गणेश इस दिन हमें खरीदने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इस दिन हमें माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर रूप से रहने की कामना करनी चाहिए। धनवंतरी देवता की जो हम पूजा करते हैं उनकी मूर्ति के सामने में पुष्प वगैरह अर्पण करके आज के दिन हमें कुछ दवाइयां भी दान जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हम बड़े बड़े कष्ट और तकलीफों से बचते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में, मंदिर में ये संकल्प परिवार वालों को सबको बताना चाहिए कि आज का दिन इतना खूबसूरत दिन है कि हम अपनी पोटली आपके घर में तिजोरी में रखवाते हैं। आपको धनतेरस से पहले अपने घर की तिजोरी को साफ कर लेना चाहिए, एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और उसके बाद तिजोरी में पोटली रखकर उसके ऊपर 10 की, 100 की, 10 की या 20 की गड्डी रखनी चाहिए। इस दिन सोना, चांदी, तांबा तो खरीदे पर अपने घर में थोड़ा सा राशन भी जरूर डालें। इस दिन आप धन्वंतरी देवता की तस्वीर इंटरनेट से निकाल के उसे फोटो फ्रेम करके अपने घर में लगाएं। इस दिन चंद्रमा, सूर्य की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, चांदी के पात्र में चावल भर के अपने घर में रखना, ये आपके स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं। इस दिन आपको तेल, औषधियां दान जरूर करनी चाहिए और तेल का दान तो जरूर करना चाहिए।
धनतेरस वाले दिन विशेषकर आपको रात में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए या हवन करना चाहिए। इस दिन आपको दीप दान करना चाहिए। इस दिन आपको आकाश दीप जरूर जलाना चाहिए। घर के चारों तरफ आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए। आपको अपनी स्वास्थ्य के लिए आज आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप एक छोटी सी टोकरी लें, उसमें बहुत तमाम तरह की सर दर्द की, पेट दर्द की दवाइयां भर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाएं, किसी व्यक्ति को दे दें, जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। डेट दवाइयों की देख लीजिएगा कि एक्सपायरी ना हो। इस दिन आप अपनी सभी दवाइयों को अपने सर पे से 7 बार वार के, जो तकलीफ आपको है उसकी एक पत्ता दवाई का नया लेकर अपने सर पे से 7 बार वार कर उसको आप किसी बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दें या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। इस दिन रात को तुलसी जी के सामने आप दीपक जरूर जलाएं। सुबह भी उनकी पूजा करें, रात में भी उनकी पूजा करें, ताकि धनतेरस पे धन के देवता की असीम कृपा आप पर बनी रहे। धनतेरस पर कुछ सावधानियां जरूर रखें। धनतेरस वाले दिन अपने घर को साफ स्वच्छ रखें, सफाई का ध्यान रखें, नए कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने और दूसरे के घर की हर चीज ना खाएं। घर को सजा कर रखें। घर में मोमबत्तियां, दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर इत्र शाम के टाइम पर जरूर छिड़के। नई वस्तु में सोना, चांदी, तांबा, चांदी, सोना, पीतल और सबसे बड़ी बात श्रीफल, मिठाई, चावल, झाड़ू ये जरूर खरीदें। एक कलश जरूर खरीदना और उसे चावलों से भरकर घर में लेकर आए। माता लक्ष्मी की आज विशेष पूजा करनी चाहिए। दान, सामाजिक तौर पर आज दान जरूर करना चाहिए। अपने ही घर के ना खरीदे, लोगों के घर में भी मदद जरूर करें। सुख सुविधाएं की कामना भगवान से करनी चाहिए। घर में झगड़ा ना करें, नकारात्मक बात ना करें, नकारात्मक लोगों को ना बुलाएं। अपने धन की तारीफ या अपनी चीजें जो आप खरीद कर लाएं वो लोगों को ना दिखाएं। नशे की चीजों का सेवन ना करें। उपवास इस दिन कर सकते हैं तो करें। इस दिन आपको खिचड़ी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसे एक शुभ माना जाता है। कहा जाता है इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। आपको नकली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरे की चीजों की बुराई करने से बचना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दीपक ध्यान से जरूर जलाएं। आप जो अपनी पोटली अपनी तिजोरी के अंदर रखेंगे वो भी आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में रखेंगे। दीप दान जो करना है वो 7:30 बजे करना है। पोटली रखने के बाद आकाश दीप जरूर जलाएं। अपने घर के बाहर दीप जरूर जलाएं। इस दिन आप खूब सारे आभूषण पहने, वस्त्र पहने नए नए और भगवान का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।